which will be equal. What else do we have? Adjacent angles. Adjacent angles मतलब क्या होंगे? एक के बाद एक वाले angles. समझ लो यहाँ पे आपका एंगल, ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल बेसिकली कौन सा? एंगल BDC और एंगल ADC. These are what? Adjacent angles. These are one after the other angles, hence they are also known as adjacent angles. ठीक है? तो एंगल ADB and angle BDC are known as have a common vertex D. इनका एक common vertex होगा D, and hence they are known as adjacent angles. ठीक है? Have common arm ray BD. ठीक है? इनका एक common arm होगा, that is BD. देखो इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में कौन से? ADB में और CDB में एक common arm आ रहा है, which is what? DB या BD. तो इनको हम क्या बोलेंगे? Adjacent angles. Clear? Okay. Are common arm lying on either side of the common arm BD. ठीक है? तो उधर ही देखते हैं. Are we clear on this one, people? ठीक है? ADB और BDC have common vertex D, have common arm ray BD, ray AD and ray DC are non-common arm lying on either side of the common arm BD. Okay. चलिए भाई साहब. Two angles are said to be adjacent angles if, ठीक है, they have a common vertex. अगर भाई साहब दोनों का common vertex हो, ठीक है? और क्या भाई साहब? Have a common arm ray BD, have a common arm ray BD. They have a common ray as well. इससे भाई साहब एक कॉमन रे भी हो जाएगा. नॉन कॉमन आर्म शुड लाई ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. ठीक है? तो ये नॉन कॉमन आर्म है, तो ये वाला नॉन कॉमन आर्म है और ये कॉमन आर्म के दोनों साइड में, तो इनको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है? ओके. कंसीडर एंगल PQR. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे PQR है, ठीक है? एंगल PQR एंड एंगल SQR. ठीक है? एंगल PQR एंड एंगल SQR, इसमें भी भाई साहब क्या हो जाएगा? ठीक है? सो हैव कॉमन वर्टेक्स Q. QR इज द कॉमन रे. QR भाई साहब आपका कॉमन रे हो जाएगा. नॉन कॉमन आर्म्स QS एंड QP लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन आर्म QR. ठीक है? PQR एंड SQR आर नॉन एडजेसेंट एंगल्स. तो आपके भाई साहब PQR एंड SQR ये आपके नॉन एडजेसेंट होते हैं. ये आपके एडजेसेंट नहीं, ये दोनों एडजेसेंट है. ठीक है? एडजेसेंट एंगल्स मतलब समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके. पेयर्स ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर क्या होगा? एनीवन? भाई अगर समझ लो स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ऐसा एक एंगल बना दिया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का भाई साहब कितना सम आ जाएगा? 180 डिग्री. इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर. सम ऑफ टू एंगल्स सच दैट द सम एंगल इज 180 डिग्री इज नोन एज अ लीनियर पेयर. ठीक है? टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर एंगल. ठीक है? इफ, ठीक है, अगर आपका भाई साहब टोटल एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180. ठीक है? ये दोनों मिलाकर अगर 180 आता है तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर. ठीक है? सो एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. इनको हम एंगल्स में लीनियर पेयर बोलेंगे. द सम ऑफ द मेजर ऑफ अ लीनियर पेयर एंगल इज 180 डिग्री. सम ऑफ द मेजर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? 180 डिग्री. तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? 180. क्लियर? ओके. लीनियर पेयर एग्जाम्पल. If a ray stands on a line, then the sum of the two adjacent angles so formed is 180 degree and vice versa. ठीक है? मतलब अगर देखो भाई साहब एक रे है और ये एक लाइन पे है. If a ray stands on a line, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. तो इसका उल्टा अगर हम देखें तो क्या होगा? अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम है 180 डिग्री, तो वो क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर. ठीक है? They will basically form a linear pair. ठीक है? If a ray stands on a line, so this is basically a ray which stands on a line. If OC stands on the line AB, अगर OC भाई साहब लाइन AB पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो? एंगल AOC प्लस एंगल COB is equal to 180 degree. Then angle AOC plus angle COB is equal to 180 degree. So measure of angle AOC plus measure of angle COB, this will be equal to 180 degree. Are we clear on this one? AB is a line and OC stands on the line. AB एक स्ट्रेट लाइन है और OC किस पे स्टैंड कर रहा है भाई साहब? AB पे स्टैंड कर रहा है. ठीक है? AOB आर कोलिनियर. तो आपका भाई साहब ये हो गया A, ये हो गया O और ये हो गया B. So AOB these are what? कोलिनियर. ठीक है? AOB आर कोलिनियर. Are we clear on this one people? Okay. So अभी आप क्या बोल सकते हैं? देखो AB आपका पैरेलल है किसके साथ? CD के साथ. PQ किसके पैरेलल है भाई साहब? CD के साथ. ठीक है? अगर AB और CD पैरेलल है और CD और PQ पैरेलल है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं AB और PQ पैरेलल है? कैन वी से दिस? ठीक है? समझ में आ रही है? अगर AB किसके साथ पैरेलल है? CD के साथ.
तो ए बी भाई साहब किसके साथ पैरेलल है? सी डी के साथ। और पी क्यू किसके साथ पैरेलल है? सी डी के साथ। तो दोनों किसके साथ पैरेलल है? सी डी के साथ। तो आपस में भी ये दोनों लाइंस पैरेलल है। सो ए बी विल बी बेसिकली पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। सो यहाँ पे ए बी विल बी पैरेलल टू पी क्यू। लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन, ऐसे दो लाइंस जो भाई साहब एक गिवन लाइन के पैरेलल होते हैं, ठीक है। गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, आपस में भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। ओके, इन द फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी, ठीक है। आप देखो यहाँ पे लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, समझ में आ रहा है? ये एक लाइन ए बी है और ये एक लाइन सी डी है, दे इंटरसेक्ट एट ओ। इफ एंगल AOC प्लस BOE, AOC ये वाला एंगल प्लस एंगल BOE ये वाला एंगल, AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। ये वाला प्लस ये वाला कितना है वैसा? 70 डिग्री। एंड एंगल BOD ये वाला कितना है भाई साहब? 40 डिग्री। फाइंड एंगल BOE, आपको यहाँ पे BOE को फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल BOE है, ठीक है। BOE ये वाला एंगल को फाइंड करना। रिफ्लेक्स एंगल COE, COE का रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? बोलो ये वाला हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ये तो एंगल COE है, लेकिन इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा ये वाला, दिस विल बी द रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए, फटाफट बताइए। यहाँ पे भाई साहब इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री, सॉरी इन दोनों का सम कितना है? 70 डिग्री। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल, ठीक है। ये वाला देखो एंगल, अगर मैंने इसको x माना और इसको मान लिया y, लेट्स से, ठीक है। एंगल BOE को माना x और एंगल AOC को मान लिया y, तो पहला वाला इक्वेशन मेरा बोलो क्या हो जाएगा? x प्लस y प्लस एंगल COE प्लस एंगल COE, दिस विल बी हाउ मच? 180 डिग्री, है कि नहीं? दूसरा वाला क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे x प्लस 40, x प्लस 40 ये x प्लस 40 प्लस एंगल COE, ये क्या हो जाएंगे? दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। मामला समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे ठीक से देखो, x प्लस दिस प्लस y, ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स। और ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? x प्लस 40, अगेन दिस विल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो भाई साहब x की वैल्यू या CO की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? हाउ विल यू फाइंड आउट? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कौन सा एंगल आपको दिया हुआ है? एंगल BOE दिया हुआ है, ठीक है। और कौन सा एंगल दिया हुआ है? देखो आपको COE फाइंड करना है। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 70 डिग्री, ठीक है। तो एंगल BOE की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 70 डिग्री। कैसे? AOC, ठीक है। देखो यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल BOD, ठीक है, एंगल BOD इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब? 40 डिग्री। फाइंड एंगल BOE, तो देखो एंगल BOE कितना हो जाएगा? 70 कैसे आएगा बताइए? अरे बोलो जल्दी बोलो फटाफट। 70 माइनस AOE, ठीक है, ओके। बट एंगल AOC और BOD बराबर है ना? आपको दिया हुआ है देखो एंगल AOC, एंगल AOC एंड BOD क्यों बराबर है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये आपका 70 डिग्री। तो एंगल BOE कितना हो जाएगा? 70 माइनस एंगल AOC, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। AOC किसके बराबर है भाई साहब? BOD के। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के चलते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके। तो अगर हम देखते हैं एंगल AOC की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 40 डिग्री, है ना भाई। ये अगर 40 का है तो ये भी आपका 40 का हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो हम आते हैं भाई इस इक्वेशन, हम BOE निकाल सकते हैं। यहाँ पे 70 माइनस AOC की वैल्यू कितनी निकली है? 40। 70 माइनस 40, तो BOE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री, ठीक है। तो therefore एंगल BOE विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है? ओके। अभी हम बात करेंगे भाई साहब रिफ्लेक्स एंगल COE। तो आपका रिफ्लेक्स एंगल COE कौन सा? देखो ये है एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE मतलब ये हो जाएगा, मतलब इसकी जितनी वैल्यू होगी 360 से हम उसको माइनस कर देंगे। इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE विल बी इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE। तो पहले आपको क्या निकालना है? एंगल COE की वैल्यू निकालनी है। एक काम आप कर सकते हैं, 40 प्लस 30 प्लस एंगल COE, ये कितना हो जाएगा? 180। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं?
40 प्लस 30 प्लस एंगल COE, ये भी आपका 180, क्योंकि आपका ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, सो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ओके, तो आप भाई साहब यहाँ पे COE कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू फाइंड आउट, तो देखो एंगल COE, ठीक है, एंगल COE प्लस एंगल BOE, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD, ये वाला देखो स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर मत बोलना, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। लीनियर पेयर मतलब एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो कितना आएगा 180 डिग्री, यहाँ पे वैसा नहीं होगा, ठीक है। बहुत नींद आ रही है तो मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, BOE की वैल्यू 30 डिग्री हो गई, ये हो गया 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, COE की वैल्यू कितनी हो गई 180 माइनस 40 दैट इज, ठीक है, 180 माइनस 40 माइनस 30, तो कितना आ गया भाई साहब COE का वैल्यू, COE का वैल्यू आ गया 110। तो रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 माइनस 110, so this will be how much of people are 360 minus 110, that is 250 degrees. Are we clear to this one people? All right, ये तो थैंक यू हो गया रे, अरे 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 लाइन्स XY, ठीक है, लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो आपका देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है XY और ये एक स्ट्रेट लाइन है MN, दे आर बोथ इंटरसेक्टिंग एट व्हाट पॉइंट O, ठीक है। लाइन्स XY, ठीक है, लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY की वैल्यू कितनी है भाई साहब 90 डिग्री है, A is to B, मतलब ये वाला एंगल देखो A is to B is equal to 2:3, फाइंड एंगल C, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे भाई साहब, फटाफट बताइए। तो देखो हमने मान लिया लेट A is equal to 2x, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 3x, ठीक है। ओके, अभी इन तीनों एंगल्स को देखो, ये और ये वाला, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180। क्यों 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 क्यों, एंगल XOM प्लस एंगल MOP, एंगल MOP प्लस एंगल POY, कैसे भी लिखो, YOP भी लिख सकते हो, POY भी लिख सकते हो, बीच में आपका होना चाहिए। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री, व्हाई सप्लीमेंट्री एंगल्स, दिस विल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ओके, तो XOM की वैल्यू कितनी है भाई साहब, XOM की वैल्यू क्या है, XOM इसकी वैल्यू कितनी है B, MOP की वैल्यू कितनी है भाई साहब A, और POV की वैल्यू कितनी है 90 डिग्रीज है ना, POY की वैल्यू सॉरी 90 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू 180। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब। इस B की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 3x, इस A की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, या तो आप इस 90 को इधर ट्रांसफर कर दो तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, ये हो गया 90। 5x की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्रीज, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 by 5, so this will be 5 1s are 5, 5 8s are 18, है ना, क्लियर। चलो भाई साहब, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, a की वैल्यू होगी 2x, 2x मतलब 2 into 18 that is 36 डिग्रीज, ठीक है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 3x, 3x मतलब 3 into 18 that is 54 डिग्रीज, तो b की वैल्यू हो गई भाई साहब 54 डिग्रीज, A की वैल्यू हो गई भाई साहब 36 डिग्रीज। अभी आपको क्या वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे आप बताओ, यहाँ पे XOM एंगल XOM, ठीक है, प्लस एंगल XOM प्लस एंगल XON प्लस एंगल XON, ये कितना हो जाएगा बोलो 180। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या लीनियर पेयर, here you can write linear pair, a pair of adjacent angles whose sum is equal to a line that is 180 degree will be a linear pair। XOM की वैल्यू कितनी है भाई साहब, XOM की वैल्यू 54 है, B ना 54,
प्लस एक्स ओ एन दैट इज सी इज इक्वल टू 180, है ना। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 180 माइनस 54, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 4 प्लस 6 10 to 126, सही है, 4 प्लस 6 10, ठीक है, 126 डिग्री। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? आपने बड़ा सवाल आ रहा है 2x 3x pox की वैल्यू, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, pox प्लस poy a प्लस b, तो ये हो गया आपका 18 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2x, तो a की वैल्यू हो गई 2 into 18 दैट इज 26 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से b की वैल्यू कितनी हो गई 3x दैट इज 3 into 18 दैट विल बी हाउ मच 54 डिग्री, ठीक है। ओके, तो a और b की वैल्यू, अभी आपको c का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो b प्लस c इज इक्वल टू 180, 54 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 126 डिग्री। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। It is given that angle XYZ is equal to 64 and XY is produced to a point P। देखो हर जगह आपको डायग्राम नहीं दिया रहेगा, कहीं कहीं पे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आपको XYZ की एंगल की वैल्यू, ठीक है, ये आपका XYZ है, लेट्स से ये हो गया X, ये हो गया Y और ये हो गया Z, ठीक है। इस एंगल की वैल्यू कितनी है भाई साहब 64। जब हम प्रोड्यूस्ड बोलते हैं तो प्रोड्यूस मतलब होता है एक्सटेंड करना, ठीक है। तो XY is produced to a point P, एक्स वाई को खींचकर हमने किस में डाल दिया भाई साहब पॉइंट पी में, ठीक है, क्लियर है, ओके। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स, ठीक है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, तो जेड वाई पी रे वाई क्यू है, तो आपका रे वाई क्यू, अभी ये वाई क्यू है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ठीक है, बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, मतलब दीस टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, आपको ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यू विल हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, अभी देखो क्यू वाई पी कौन सा है, क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये वाला एंगल है, दिस इज द एंगल दैट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, क्लियर है। तो पहले हम भाई साहब क्या लिख सकते हैं, पहले हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज इट दैट वी कैन राइट, एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल जेड वाई एक्स प्लस एंगल जेड वाई एक्स, पहला कितना हो जाएगा 180 वाई, सप्लीमेंट्री नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे लीनियर पेयर बोलेंगे। जब भी आप दो पेयर लेते हैं ना तो है ये सप्लीमेंट्री डेफिनेटली, बट हमारा करेक्ट रीजन यहाँ पे होगा लीनियर पेयर। जब दो से ज्यादा एंगल्स को आप ऐड करके 180 डिग्री लाते हैं तब हम उनको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो ही एंगल्स का सम आपको 180 डिग्री दे तो उसको आप क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, क्लियर है, ओके। तो एंगल देखो यहाँ पे जेड वाई पी प्लस जेड वाई एक्स, ठीक है, ये जेड वाई एक्स जेड वाई पी, इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ रहा है भाई साहब 180 डिग्री, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब एंगल जेड वाई पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 180 डिग्री माइनस एंगल जेड वाई एक्स, तो ये हो गया कितना भाई साहब 180 डिग्री माइनस कितना 64, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 4 प्लस 6 10 हो गया, यहाँ पे 7 से 6 गया 116 डिग्री आ रहा है, ठीक है, 116 डिग्री, ओके। अभी ये जो जेड वाई पी है ये दो एंगल से बना हुआ है भाई साहब, और दोनों एंगल्स आपस में क्या है, बराबर, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमने माना ये वाला एंगल x है तो ये वाला भी x हो जाएगा, मतलब जेड वाई की p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x, है ना। तो 2x is equal to 116, x की वैल्यू 116 by 2, so that will be 2 5s are 10, 2 8s are 16, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बोलो 58, इसकी वैल्यू कितनी हो गई बोलो 58, ठीक है, 58 और ये हो गया आपका 64, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, ओके। ना आपको यहाँ पे कौन सा एंगल का वैल्यू फाइंड करना है भाई साहब, इस पर्टिकुलर पॉइंट इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई और ये क्यू, एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा बोलो 58 प्लस 64, है कि नहीं, एंगल एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा बोलो 58, किसका और ये हो गया 64, कितना आ रहा भाई साहब 122, चलिए 122 आ गया भाई साहब, तो ये आपका फाइंड आउट हो गया। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई और पी ये कितना है 58, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्ट ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्रीज माइनस एंगल क्यू वाई पी, सो दैट विल बी हाउ मच आप पीपल 360 डिग्रीज माइनस क्यू वाई पी कितना है आपका 58 डिग्रीज, सो दिस विल बी 9 10 कितना
302 302 डिग्री। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? पेपर सवाल ठीक है। ओके चलिए देख लेते हैं भाई साहब ये सवाल। ये हो गया आपका 64 डिग्रीज। आपने भाई साहब इसको क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, एक्स वाई बी पे एक्सटेंड कर दिया आपने। वैसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आपने बाइसेक्टिंग किया है। ठीक है, बाइसेक्टिंग किया मतलब ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, दीज टू एंगल्स आर बेसिकली इक्वल। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, रे वाई क्यू बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी। तो क्या लिख सकते हैं भाई साहब, लेट एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल, तो आपका जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू बाई पी। ऑब्वियसली एक्स और एक्स हो जाएगा, है ना, दोनों इक्वल होंगे, बाइसेक्टर है वो, एक अगर एक्स बोला दूसरा भी आपका बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स, तो जेड वाई पी इज इक्वल टू 2x। जेड वाई पी की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 2x, और मतलब 2x प्लस 64 कितना आ रहा है आपका, 180, है ना। सो दिस विल बी 180, तो इसका मतलब हो गया 64 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 2x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 58, है ना भाई साहब। 116 का आधा निकाला, 116 आएगा, 116 का आधा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 58। ठीक है, तो एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, तो इसका मतलब हो गया भाई साहब 64 प्लस 58, तो कितना आ गया एक्स वाई क्यू की वैल्यू वही 122। ठीक है, अभी हमको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी मतलब 360 माइनस 58, दैट विल बी हाउ मच, 300। क्लियर? ओके ओके ओके। इन फिगर एंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। प्रूव्स में, ठीक है, प्रूव्स में आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो लेट्स से आप पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब, गिवन। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है आपको, ट्रायंगल, ऐसे तो आंसर कर दो, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपको गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है भाई साहब। ठीक है, और इस गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है आपका, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर। ठीक है, क्या है भाई साहब, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। What is it that you have to prove? Angle PQS is equal to angle PRT, ये आपको प्रूव करना है भाई साहब। देखिए कौन सा एंगल, ये PQS वाला एंगल, इसके बराबर प्रूव करना है, PRT के बराबर प्रूव करना है। क्लियर 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 भाई साहब, ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो एंगल PQ, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे भाई साहब प्रूफ। ठीक है, प्रूफ, तो एंगल PQR प्लस एंगल PQS, PQR प्लस एंगल PQS कितना हो जाएगा बोलो, 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, इसको हम क्या बोलेंगे, बाय 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 लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली देखो एक बार जो रीजन आप दे देते हो, ठीक है, उसको फिर से देने की जरूरत नहीं, आप दे सकते हैं। समझ लो एक कोई कंडीशन है जिसमें आपने लीनियर पेयर दिया, उसी सवाल में अगर दूसरा कोई कंडीशन आ रहा है जिसका लीनियर पेयर का कंडीशन होता है, तो इन ज्योमेट्री यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव इट द सेकंड टाइम, अगर उसी सवाल का सवाल आप पार्ट है, अदरवाइज आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलो एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये कितना हो जाएगा बोलो, 180 डिग्री। यहाँ पे लीनियर पेयर लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप देख सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू इट, क्योंकि वही चीज है। ठीक है, तो एक ही सवाल में अगर दूसरा मतलब वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है या वही थ्योरम रिपीट हो रहा है, यू डोंट नीड टू हाईलाइट इट वंस अगेन। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, पी क्यू आर और पी आर क्यू, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैंने माइनस कर दिया, अभी देखो एंगल पी क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये क्या है भाई साहब आपका गिवन कंडीशन, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। 180 से 180 कितना गया भाई साहब, 0 आ गया। PQS माइनस PRT हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बोलो क्यों, PQR और PRQ इक्वल है, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बोलो, एंगल PQS माइनस एंगल PRT इज इक्वल टू 0। 180 से 180 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 0। PQS से PRT को सब्ट्रैक्ट किया, देखो सिर्फ नींद आती है और कुछ नहीं आती।
PQS माइनस PRT इज इक्वल टू 0, और ये तो भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको दिया हुआ है गिवन कंडीशन। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? अब भाई साहब इसको इधर लेकर आओ, कितना हो जाएगा बोलो? PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। तो PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? हेंस प्रूव। क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो आपको यहाँ पे PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 है ना, लीनियर पेयर। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं? PRQ प्लस PRT दैट इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये बात 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव PQS प्लस PQR इज इक्वल टू PRQ प्लस ईच साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो आपका भाई साहब क्या बचा? PQS इज इक्वल टू PRT। जैसा भी आप करना चाहें, 1 से 2 से 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। In the figure, if x plus y is equal to w plus z, x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line. लाइन का एंगल कितना होता है? लाइन का एंगल कितना होता है? स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। चलिए प्रूव करने की कोशिश कीजिए, फटाफट फटाफट, क्विक एवरीवन। चलो भाई साहब हो गया ये, जल्दी जल्दी करनी है। इन द फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। देखो ये वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। देन प्रूव दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड अगर आपका कितना हो जाएगा भाई साहब बताओ? x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है ना भाई साहब। देखो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, अगर ऐसा भाई साहब एक खिचड़ी है, ऐसा खिचड़ी है एंगल्स का, इन सारे एंगल्स को अगर तुम ऐड करोगे तो कितना आएगा? एक कुंज। तब से ये सो रहा हूं, 360 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा अगर सर्कल में रहेगा एंगल्स एक के बाद एक के बाद एक, ये एक सर्कल बन रहा है कि नहीं? भाई साहब एक सर्कल बन रहा है, दिस इज बेसिकली कंप्लीटली फॉर्मिंग अ सर्कल, ठीक है। सो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब? 360 डिग्रीज, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच आर पीपल आर 360 डिग्रीज। अच्छा बताओ मुझे को यहाँ पे x प्लस वाई किसके बराबर है? w प्लस जेड के बराबर है। तो इस x प्लस वाई की जगह पे तुम w प्लस जेड लिख सकते हो भाई साहब, ये तो दिया ही हुआ है तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? w प्लस जेड लिख दिया, और आगे क्या है भाई साहब? w प्लस जेड है। दिस इज इक्वल टू हाउ मच आर? 360 डिग्री, ठीक है। तो w प्लस w कितना हो गया भाई साहब? 2w। z प्लस z कितना हो गया भाई साहब? 2z इज इक्वल टू 360। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अभी आप इसको पूरे को डिवाइड कर दो इस इक्वेशन में 2 से, कितना आ जाएगा बोलो? w, 2 मर गया, ठीक है। ये वाला 2 और 2 मर गया, दैट इज z, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो w प्लस z आ गया तुम्हारा 180 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को अगर ऐड कर रहे हो तुमको कितना मिल रहा है? 180 डिग्री। लीनियर पेयर मतलब एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो देयरफॉर AB इज अ स्ट्रेट लाइन। सिंपल, समझ में आ रहा है? इफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर देन डेफिनेटली इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री, एक पॉइंट पे, ठीक है, अगर बहुत सारे एंगल्स हैं, उन सारे एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे भाई साहब तो आपका एंगल का वैल्यू कितना आएगा? 360 डिग्री। तो एंगल BOC प्लस एंगल COA प्लस एंगल BOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं? w प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो ये हो गया आपका 2w प्लस 2z इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो ट्वाइस इंटू w प्लस जेड इज इक्वल टू कितना? w प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 180 डिग्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। दस एंगल BOC एंड COA, तो एंगल BOC और COA भाई साहब क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये कौन? एक मिनट,
सो बेसिकली पीपल व्हाट इट इज फॉर्मिंग इज BOC एंड COA फॉर्म लीनियर पेयर्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, दिस विल बेसिकली फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। कॉन्सिक्वेंटली OA एंड OB आर टू ऑपोजिट रेस, देयरफॉर भाई साहब AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आपका AOB देखो W + Z 180 प्रूव कर दिया या X + Y 180 प्रूव कर दिया, दोनों में से अगर आपने लीनियर पेयर्स का प्रूव कर दिया तो ऑब्वियसली जो लाइन बन रही है आपकी AOB वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर भाई साहब, ओके। चलो भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ इन द फिगर, इधर देखना, रहने देना, POQ इज अ लाइन, तो आपका क्या है भाई साहब, POQ क्या है, एक लाइन है, ठीक है। रे OR is perpendicular, ray OR is perpendicular to POQ and OS is another ray lying between the rays OP and OR। तो OS एक और रे है जो OP और OR के बीच में है, ठीक है। ये वाला जो OR है ये परपेंडिकुलर टू PQ है एट O, ठीक है, ओके। अभी आपको ये प्रूव करना है कि एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। ट्राई कीजिए जरा फटाफट। एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। हो गया डन। देखो यहाँ पे देखो कौन कौन से एंगल्स हैं, QOS है और POS है, ठीक है। कौन सा है भाई साहब एंगल QOS और एंगल कौन सा है भाई साहब POS, ये दोनों एंगल्स हैं आपके, ठीक है। बताओ क्या क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, फटाफट बताइए भाई साहब। और एंगल ROS है, तो पहला बात तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल POS, ठीक है भाई साहब, एंगल POS प्लस एंगल कौन सा ROS, एंगल ROS प्लस एंगल कौन सा QOR, ठीक है, एंगल QOR, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। एंगल POS प्लस एंगल ROS, ठीक है, प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, रीजन क्या हो जाएगा बोलो, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है भाई साहब, ओके। अभी यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा, एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस व्हाट विल बी दिस एंगल QOR की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्लियर है। एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल POS प्लस एंगल ROS, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 90। क्लियर है, ओके। इसमें से तुमको ये उठाना है, कैसे करोगे भाई साहब, फटाफट बताओ। अरे क्या मेरा ब्याह आया नहीं, तू बहुत पहले हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एंगल ROS को तुमको प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू दिस। तुम्हारा फिलहाल एक इक्वेशन आया ये, इसमें से कैसे प्रूव करोगे भाई साहब, हाउ विल यू। 90 माइनस POS आया ना, ROS उधर पैर ROS की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब,
अरे देखो पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ROS, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस कितना POS, 90 माइनस POS लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है ओके। अब बताओ भाई साहब कैसे करोगे 90 माइनस एंगल POS, ROS की वैल्यू कितनी है देखो, ROS ये वाली वैल्यू कितनी है बोलो 90 माइनस POS, ठीक है ये ROS की वैल्यू है 90 माइनस POS। और कैसे वैसे इतना बड़ा जरूरत भी नहीं था, यहाँ पे देखो ये वाला एंगल क्या, चलो यहाँ पे आपका कितना आ गया 90 माइनस POS। बताओ भाई साहब यहाँ पे कैसे आएंगे, इस पे कैसे आएंगे, फटाफट 90 माइनस एंगल POS है, अरे देखो भाई यहाँ पे क्या है ROS अगर मैं लूँ यहाँ पे, ठीक है एंगल ROS, ठीक है यहाँ पे देखो किसके किसके बीच में रिलेशनशिप निकल रहा है ROS और POS। तुम इसको देखो ROS है और POS है, तुमको अभी QS को ठूसना है बीच में, तो QS के साथ ROS का रिलेशनशिप निकालो। इसमें देखो ROS प्लस एंगल ROS, ठीक है या आप ऐसा लिख सकते हैं ROS और ये वाला एंगल कितना है भाई साहब 90 डिग्री, ठीक है भाई साहब ROS QOS है ना। चलो एक मिनट भाई साहब एक मिनट, तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो भाई साहब, यहाँ पे तुम लिख सकते हो भाई साहब ये हो गया QOS एंगल QOS माइनस एंगल ROS कितना हो जाएगा, बोलो बच्चा पार्टी जल्दी बोलना है। एंगल देखो ध्यान से, ये वाला एंगल से अगर मैं ये वाला एंगल उड़ा दूं तो कितना बचता है, एंगल QOR बचता है, ठीक है एंगल QOR बचेगा, QOR मतलब एंगल QOS माइनस एंगल ROS, ये कितना हो गया भाई साहब 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं ROS को इधर लेकर जाऊं, एंगल ROS इधर आ गया तो आपका कितना आ गया बोलो यहाँ पे, एंगल QOS माइनस 90 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं, बोलो ठीक है माइनस 90 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। चलो अभी इस इक्वेशन को हमने मान लिया भाई साहब इक्वेशन नंबर 2 और इस इक्वेशन को मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक से लिखो, यहाँ पे देखो क्या है ROS इज इक्वल टू, वहां पे कितना हो जाएगा बोलो, एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, ठीक है ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दोनों को भाई साहब कर दो ऐड, ठीक है एडिंग में कितना आ जाएगा बोलो, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS, ठीक है ये 90 है ये माइनस 90 है, कैंसलम, ठीक है यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, एंगल QOS माइनस एंगल POS। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये एंगल QOS क्यों लिख रहा है, समझने की कोशिश कर, मैथ सही है, ठीक है एंगल QOS और POS हो गया, ठीक है। अभी एंगल ROS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल ROS विल बी इक्वल टू, ये 2 को हमने इधर लिया तो ये हो गया हाफ, ठीक है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। क्लियर है भाई साहब, समझ में आ रहा है ये, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल आर क्लियर, एनी डाउट्स डिफिकल्टीज क्वेश्चंस आर, सिंस OR इज परपेंडिकुलर, आपका भाई साहब OR क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, ठीक है एंगल POR एंड एंगल ROQ, ठीक है ये क्या हो जाएगा भाई साहब, एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू ROQ, तो आपका यहाँ पे हो गया 2 ROS इज इक्वल टू QS माइनस POS, देयरफॉर एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है थैंक यू हो गया रे। ओके अभी हम आते हैं भाई साहब पैरेलल लाइंस पे, ठीक है ओके सो अगर आपके ऐसे 2 लाइंस हैं, देखो पैरेलल नहीं है ये, लेकिन 2 लाइंस को एक तीसरा लाइन भाई साहब इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो तीसरा लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल, दिस इज बेसिकली नोन एज अ ट्रांसवर्सल। क्लियर है, ओके सो सच अ लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल, ठीक है ओके
अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स, ठीक है, अ लाइन बेसिकली विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अभी ट्रांसवर्सल देखो ये वाला एंगल 1 और 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 ये आपके ट्रांसवर्सल के एंगल्स हो गए, ठीक है। पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे बोलो, 1 and 5, ठीक है, 2 and 6, फिर 4 and 8 and 3 and 7, these will be all pair of corresponding angles, ठीक है। तो pair of corresponding angles एक हो गया। pair of alternate interior angles, alternate interior angles का शॉर्टकट बताता हूँ, Z देखना, Z ऐसा, तो Z का ये वाला पॉकेट और ये वाला पॉकेट alternate interior angles होगा। उल्टा Z लिखोगे तो ये वाला पॉकेट और ये वाला पॉकेट, दिस विल बी alternate interior angles, ठीक है। तो 4 and 6 interior alternate angles, 3 and 5 इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स मतलब ये वाला देखो 3 6 and 4 and 5, ठीक है। अगेन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या हो जाएगा बोलो, 1 5 2 6 4 and 8 3 and 7, ठीक है। तो देखो ये सारे आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे 3 and 7, ठीक है, 3 and 7, और वो देखो क्या हो जाएगा 2 and 6, और बोल साहब भाई साहब 4 and 8 and 1 and 5, ये आपके हो गए भाई साहब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर, ओके। पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या क्या हो जाएगा बोलो, 4 and 6, ठीक है, और क्या हो जाएगा बोलो 3 and 5 जो Z के पॉकेट्स में आ रहे हैं, ठीक है। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, ये 3 and 6 and 4 and 5, ठीक है, 3 and 6 and 4 and 5। तो पहले आपका एंगल का रिकग्निशन होना चाहिए, उसके बाद हम पैरेलल लाइंस को जब ड्रॉ करेंगे और उसमें अगर किसी ट्रांसवर्सल को निकालेंगे तो ये जो एंगल्स होंगे इनमें खास एक रिलेशनशिप्स होगा, सो दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। अभी आपका ये दो पैरेलल लाइन हो गया, ये हो गया क्या भाई साहब आपका ट्रांसवर्सल, सो दीज आर टू पैरेलल लाइंस एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। L इज पैरेलल टू M, ये आपको गिवन दिया हुआ है। पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या हो जाएगा रकाड़े मिस्टर रकाड़े, क्या हो जाएगा 1 and 5 2 and 6 और बस 4 and 8 3 and 7, ये सारे आपके इक्वल होंगे, ठीक है। सो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 7, पैरेलल लाइंस में ही होगा ये, जब L और M भाई साहब आपका पैरेलल हो तभी ये होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है, ओके। और बोलो भाई साहब 4 और 8 और क्या हो जाएगा 1 and 5, ऑल दीज विल बी इक्वल बिकॉज ऑफ बीइंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सोहम, हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स शॉर्टकट बताया था मैंने, क्या होगा 4 and 3 Z देखो ऐसा Z कहां बन रहा है, ऐसा Z जहां पे बनेगा Z का ये वाला पॉकेट और ये वाला पॉकेट बराबर हो जाएगा, तो 4 और 6। उल्टा Z भी एप्लीकेबल होगा, उल्टा Z, ठीक है, तो ये आपका 3 बन रहा है और ये आपका 5, ठीक है। तो पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे 4 and 6 and 3 and 5, ठीक है, ओके। पेयर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे भाई साहब 3 and 6 4 and 5, 3 and 6 4 and 5, ठीक है। ये जो को इंटीरियर एंगल्स होंगे इनका जो टोटल सम आएगा वो होगा 180 डिग्रीज, ठीक है। ये जो को इंटीरियर एंगल्स होंगे मतलब 3 और 6 को अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 180, 4 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 180। ये सिर्फ तभी होगा जब दो लाइंस पैरेलल हो, दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, नॉट अदरवाइज। अगर आपके लाइंस भाई साहब ऐसे हैं, लेट्स से ये वाला लाइन एक ऐसा है और ये वाला लाइन डेफिनेटली ये पैरेलल नहीं है, यहाँ पे भी आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट बनेंगे और को इंटीरियर भी बनेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी रिलेशनशिप पैरेलल लाइन में नॉन पैरेलल लाइंस में वैलिडेट नहीं होगी, ठीक है, इट विल नॉट बी करेक्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा भाई साहब, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इसकी वैल्यू होगी 180, फिर एंगल 4 प्लस एंगल 5 दैट विल आल्सो बी 180 डिग्रीज। ये तीन रिलेशनशिप्स हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में, ठीक है। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड sum of interior alternate angles are equal and sum of co-interior angles is equal to 180 degree, ठीक है, क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए यहाँ पे देखो इन द फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x और y की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। क्या दिया हुआ है आपको, AB और CD आपका भाई साहब क्या है पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है, तो अभी यार x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो 50 प्लस x कितना हो जाएगा 180y, लीनियर पेयर है ना भाई साहब, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं आप लीनियर पेयर लिखेगा।
ये x प्लस 50 एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो x प्लस 50 इज लीनियर पेयर। x की वैल्यू बच्चा पार्टी क्या हो जाएगी 180 माइनस 50, सो दैट विल बी हाउ मच 130 डिग्रीज। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 130 डिग्रीज, ठीक है, x की वैल्यू हो गई 130 डिग्रीज। तो ऑब्वियसली y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये z फॉर्म हो रहा है, z फॉर्म हो रहा है, तो z का ये वाला पॉकेट बराबर हो जाएगा रीजन क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू y बीइंग इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो x और y की बराबर, तो y इज इक्वल टू 130 डिग्रीज, y इज इक्वल टू 130 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर वो भी कर सकते हैं हम, 130 और 130 वर्टिकली ऑपोजिट है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी यूज करनी थी, इसलिए मैंने आपको z में दिखाया, अदरवाइज आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, 30 और ये 130 हो गया वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये अगर 130 हो जाएगा तो ऑब्वियसली x भी आपका क्या हो जाएगा 130 डिग्री, ऐसे भी जा सकते हैं आप। तो y इज इक्वल टू 130 बीइंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड y इज इक्वल टू x बीइंग इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो x की वैल्यू 130 हो गई, ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, बोथ वेज आर करेक्ट। तो आपका देखो लीनियर पेयर के हिसाब से x की वैल्यू कितनी आ गई 130, x की वैल्यू आ गई भाई साहब 130, ठीक है। x इज इक्वल टू y, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का इक्वल बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। इन द फिगर AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, AB पैरेलल टू CD और CD पैरेलल टू EF है, तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं AB इज पैरेलल टू EF बोल सकते हैं, ठीक है। सो हम देयरफॉर हम ऐसा देखो AB इज क्या है पैरेलल टू CD है, ठीक है, ये दिया हुआ है गिवन दिया हुआ है, CD इज पैरेलल टू EF, तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं देयरफॉर AB इज पैरेलल टू EF, ऐसा हम बोल सकते हैं भाई साहब, ठीक है। ये 1 और ये लेट्स से 2 हो गया आपका, ठीक है, ओके। अभी आपका y ये वाला एंगल है और z ये वाला एंगल है भाई साहब, ठीक है। y इज टू z इज इक्वल टू 3 इज टू 7, फाइंड x, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 3m, ठीक है, और z इज इक्वल टू, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7m हो जाएगा भाई। अगर y की वैल्यू हमने 3m ली तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 7m, ठीक है। देखो अभी इसको देखो, ये वाले को, इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ भाई साहब, और इस वाले को देखो, ध्यान से देखना, ये वाला भाई, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं कि नहीं, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, कौन कौन से AB और ये पैरेलल लाइंस है, तो ये वाला एक z का पॉकेट हो गया और ये वाला एक z का पॉकेट हो गया, तो ये क्या हो गया भाई साहब आपके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू z, y इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। क्यों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि AB और EF भाई साहब आपका पैरेलल है, ठीक है। तो x की वैल्यू z के बराबर, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो गई भाई साहब 7m के बराबर। अभी भी देखो वैल्यू नहीं आई है, आपको x की बेसिकली यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे देखो, अभी हम आते हैं इस पे, ठीक है, यहाँ पे आते हैं x प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी है बोलो 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ पे y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यों ये हो गया आपका भाई साहब को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो आपका एक पहला वाला इक्वेशन, तो यहाँ पे हम x की जगह पे क्या लिख सकते हैं 7m, y की जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलो 3m, ठीक है। दिस इज इक्वल टू हाउ मच 180, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। देखो यहाँ पे हमने लेट्स से इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 है, सो फ्रॉम 3 हम यहाँ पे फ्रॉम 3, ठीक है, फ्रॉम 3 हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 7m, y की वैल्यू क्या है 3m, तो यहाँ पे 10m की वैल्यू क्या हो जाएगी 10m की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 18 डिग्रीज, y की वैल्यू क्या, m की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 18 डिग्रीज, ठीक है, ओके। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 7m, दैट इज 7 इंटू 18, 7 8 जा 56, 7 1 जा 5 प्लस 5 12, x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 126 डिग्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? लेट द कॉमन मल्टीपल बी k, जैसे मैंने यहाँ पे m माना है तो आप k मान सकते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो गई 3k के बराबर और z की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 7k के बराबर, ठीक है। नाउ CSR वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए भाई साहब, देखो ये वाले, इसमें ना भी जाओ तो भी चलेगा, ठीक है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एक्चुअली मैंने जो दिखाया आपका, तो वैसे करोगे तो भी हो जाएगा आपका, तो थोड़ा सा लंबा मेथड गया ये, तो
आपका x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू इज 126 डिग्री। अलग अलग मेथड से आप सेम रिजल्ट पे आ सकते हैं, ठीक है। यू विल हैव टू बेसिकली प्रैक्टिकली चूज विच वन इज द शॉर्टेस्ट मेथड। इन द फिगर ए बी आपका भाई साहब किसके पैरेलल है, सी डी के। EF इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल GED की वैल्यू, एंगल GED इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब, 126 डिग्री। फाइंड एंगल AGE, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये वाला Z का एक पॉकेट हो गया, ये वाला दूसरा Z का पॉकेट हो गया। कौन से एंगल्स हो गए, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, एंगल GED वाई इंटीरियर, दिस इज ड्यू टू इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल AGE की वैल्यू कितनी हो गई, GED की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 126 डिग्री। GEF की वैल्यू क्या हो गई, GEF इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंगल GEF प्लस एंगल FED, ठीक है। ये इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब, 126, नहीं 180 क्यों, ये वाली 126 हो गई ना। देखो GEF प्लस एंगल FED ये वाला हो गया टोटल एंगल, दैट इज 126। GEF की वैल्यू नहीं मालूम भाई साहब, ठीक है। FED की वैल्यू कितनी है, 90 इज इक्वल टू 126। FED की वैल्यू 90 क्यों दी हुई है, क्योंकि आपका भाई साहब EF यहाँ पे दिया हुआ है। गिवन कंडीशन क्या है आपका, EF इज परपेंडिकुलर टू CD, तो ऑब्वियसली भाई साहब ये वाला एंगल 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका GEF का वैल्यू कितना आ गया बोलो, 126 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज, दैट्स गोइंग टू बी 60, और ये हो गया आपका 36 डिग्रीज, ठीक है। सो GEF की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 36 डिग्रीज, ठीक है। ओके, तो GEF फाइंड आउट कर लिया हमने, AGE फाइंड कर लिया। अभी आपका आता है भाई साहब FGE ये कितना आ जाएगा बोलो, देखो यहाँ पे ऐसे करो, FGE ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो एंगल FGE प्लस एंगल GED, ठीक है, प्लस एंगल GED इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो FGE की वैल्यू कितनी हो गई, FGE ही लिखा हमने इसके जगह पे। GED की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 126 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल FGE की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्रीज माइनस 126 डिग्रीज, दैट इज प्लस 410 154 ना, 54 डिग्रीज। तो एंगल FGE की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब आपकी, 54 डिग्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ गया कि नहीं हो रहा है। थैंक यू हो गया रे, एकदम सही टाइम पे थैंक यू हो गया। कौन सा स्लाइड खत्म हुआ है, तीसरा। ओके पीपल, सो वी वर डूइंग लाइन्स एंड एंगल्स, और जो भी है आपका पैरेलल लाइन्स, ठीक है। वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपके जो दो लाइन्स होते हैं, तो दो लाइंस जब पैरेलल होते हैं तो उनको जो इंटरसेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। और इस ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्शन से आपको मिलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, आपको मिलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, और आपको मिलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, उनका सम होता है 180 डिग्री, और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स भी आपके इक्वल होते हैं। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो ऐसा समझना है इसको, Z उल्टा Z भी बनेगा, ठीक है। अगर आपका ऐसा उल्टा Z बन रहा है तो Z का ये वाला पॉकेट और ये वाला पॉकेट बराबर होगा। जब सीधा Z बोल रहा है तो ये वाला Z और ये वाला Z का पॉकेट बराबर होगा, ठीक है। ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस। इन द फिगर ए बी आपका किसके पैरेलल है भाई साहब, CD के पैरेलल है, ठीक है। ओके, एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री दिख रहा है भाई साहब, एंगल APQ 50 डिग्री है। एंगल PRD कितना है भाई साहब, 127 डिग्री है। फाइंड X एंड Y, फाइंड X एंड Y, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गए, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे कौन से इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। देखो Z,
ये z बन रहा है, ये वाला z का पॉकेट और ये वाला z का पॉकेट भाई साहब बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रूव करने ना दिया जाए वहाँ पे आपको गिवन उवन लिखने की जरूरत नहीं है, गिवन टू प्रूफ ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आपको फाइंड आउट करने दिया जाए और फिगर दिया हुआ है वहाँ पे आप सीधा सीधा स्टार्ट कर सकते हैं सवाल से, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल APR, सबको दिख रहा है एंगल APR कौन सा है, ठीक है। दिस इज एंगल APR, आर वी क्लियर। एंगल APR किसके बराबर होगा बोलो, PRD। एंगल APR विल बी इक्वल टू एंगल PRD। वाई पीपल, वाई, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, समझम। ओके, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अभी देखो APR की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, नहीं अच्छा 127 तो होगी, इधर से इधर कितनी होगी, अरे इधर कितनी होगी, देखो एंगल APQ, देखो APR को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल APQ है ना भाई साहब, APQ प्लस एंगल QPR, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल QPR, ये दोनों मिलाकर एंगल APR बना रहे हैं ना, ये वाले दोनों एंगल्स मिलाकर APR बना रहे, तो APQ प्लस एंगल QPR ये बना रहे हैं आपके APR। एंगल PRD कितना है बोलो, 127 डिग्री दिया हुआ है आपको, ठीक है। एंगल APQ की वैल्यू कितनी है बोलो, 50 डिग्री। QPR की वैल्यू कितनी है बोलो, y इज इक्वल टू 127 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 7 डिग्री, और 7 12 से 5 गया तो कितना आया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 77 डिग्रीज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, अभी हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 77 डिग्री, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे बोलो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, x की वैल्यू कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो ये वाला भी z बन रहा है कि नहीं, देखो ऐसा z बन रहा है, ये z बन रहा है, तो z का ये वाला पॉकेट और ये वाला पॉकेट बराबर होगा। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल PQR, एंगल PQR। ये रीजंस आपको देने पड़ेंगे भाई साहब, ये रीजंस अगर आप नहीं दे रहे तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो एंगल PQR विल बी इक्वल टू एंगल APQ। रीजन क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, मामला समझ में आ रहा है भाई साहब। तो PQR की वैल्यू कितनी हो गई x, APQ की वैल्यू कितनी हो गई 50 डिग्रीज, ठीक है। x इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, आज समझ में आ रहा है। तो y की वैल्यू 77 और x की वैल्यू हो गई 50 डिग्रीज। फाइंड x एंड y। क्लियर है। ओके, चलिए देख लेते हैं भाई साहब इसको फिर से रिपीट टेलीकास्ट। ये आपका एंगल APQ कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है 127। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, x एंड y। AB is parallel to CD and transversal PQ intersects them at P and Q, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे एंगल PQR विल बी इक्वल टू एंगल APQ। क्यों, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स लिखना है यहाँ पे, ठीक है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 50 डिग्रीज, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, PRD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQ, और ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई 50, तो 127 की वैल्यू क्या होगी 50 प्लस y, कैसे भी जाओ आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। 127 माइनस 50 तो ये हो गया आपका 77, तो y की वैल्यू हो जाएगी 77। PRD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो भाई साहब y की वैल्यू कितनी हो गई 77। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको PQ इज पैरेलल टू ST, ठीक है। PQ आपका किसके पैरेलल है भाई साहब, ST। ये वाला PQ किसके पैरेलल है, ST के पैरेलल है। एंड एंगल RST की वैल्यू कितनी है भाई साहब 130 डिग्रीज है। फाइंड एंगल QRS, ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको, ये वाला एंगल, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे बताइए, हाँ क्या बोल रहे हैं, 130 माइनस 100 क्यों होगा, नहीं 130 माइनस 100 नहीं। एनीवन एल्स। देखो कुछ सवाल में ना आपको करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन,
ठीक है। यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, ठीक है। वी विल बेसिकली डू अ कंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में एक ऐसे ही पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स से इस पैरेलल लाइन का नाम रख देते हैं हम आर एस टी, हो गया ना, आर एक्स रख देते हैं, चलो आर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, कंस्ट्रक्शन, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ आर एस पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। हमने क्या, आर एक्स, ठीक है, आर एक्स पैरेलल टू पी क्यू, ड्रॉ आर एक्स पैरेलल टू किसके भाई साहब, पी क्यू के, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पी क्यू किसके पैरेलल है भाई साहब, एस टी के, ये तो गिवन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका गिवन दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, आर एक्स किसके पैरेलल है भाई साहब, पी क्यू के, और पी क्यू किसके पैरेलल है भाई साहब, एस टी के। तो आपस में ये तीन लाइंस क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ठीक है। ओके, नाउ मुझे बताओ यहाँ पे एंगल पी क्यू आर, हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल एस आर क्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, भाई साहब जब ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, है ना, या ये वाला एंगल्स, इनको हम क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल पी क्यू आर, देखो किस चीज को बोल रहा हूं मैं, ये वाला पी क्यू आर और एंगल क्यू आर एक्स, ठीक है, पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स, ये क्या लिख दिया मैंने, एक्स आर क्यू, चलिए एक्स आर क्यू, ठीक है, पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स आर क्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 180 डिग्री। वाई, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 110, एक्स आर क्यू की वैल्यू आपको नहीं मालूम, एंगल एक्स आर क्यू दिस इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल एक्स आर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 180 डिग्रीज माइनस 110 डिग्रीज, दैट विल बी हाउ मच, 70 डिग्रीज। सो दिस विल बी हाउ मच, 70 डिग्रीज। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी हम आते हैं इस पे, देखो एस टी और एक्स आर पैरेलल हैं भाई साहब, देखो एस टी और आर एक्स ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, एस टी और आर एक्स पैरेलल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये जेड बन रहा है, देखो जेड का ये वाला पॉकेट और ये वाला पॉकेट बराबर होगा, है कि नहीं, ये वाला पॉकेट और ये वाला पॉकेट बराबर होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही हंसी आती है तुमको, फनी क्या है इसमें, एंगल एस आर एक्स विल बी इक्वल टू एंगल आर एस टी वाई इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना भाई साहब, एंगल एक्स एस आर एक्स विल बी इक्वल टू एंगल आर एस टी, क्यों, आपके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। एस आर एक्स की वैल्यू कितनी है, एस आर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर एस, ठीक है, यहाँ पे देखो एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल क्यू एक्स आर क्यू, ऐसा भी लिख सकते हैं ना भाई साहब, प्लस एंगल एक्स आर क्यू, किसको लिख रहे हैं हम, इस एंगल एस आर एक्स को, दोनों का सम हो गया, दिस इज इक्वल टू एंगल आर एस टी, दैट इज हाउ मच, 130 डिग्रीज। क्यू आर एक्स तो ये हो गया आपका एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एक्स आर क्यू की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, 70 डिग्रीज, ठीक है। ये आपने यहाँ पे एक्स आर क्यू की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है, 70 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू 130 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल क्यू आर एस की वैल्यू कितनी हो गई, 130 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हो गया 7 + 6 60 डिग्रीज, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्रीज। तो एंगल क्यू आर एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 60 डिग्रीज। क्लियर है, तो हमने यहाँ पे देखो, या तो इस तरफ से आप लाइन बनाइए या तो इस तरफ से, बोथ वेज, ठीक है। आप उधर से भी लाइन बना सकते हैं, एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा जो आर से जाएगा, या तो उधर से उधर दिखा दो या तो इधर से इधर दिखा दो। तो इधर यहाँ पे देखो सवाल में उधर दिखाया हुआ ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो आपका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 110 और 110 हो गया भाई, ये वाला एंगल 110 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 110,
क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। दूसरा मेथड है इसको करने का, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर एम दैट इज इक्वल टू 110। पी क्यू भाई साहब किसके पैरेलल है, एस टी के पैरेलल है, ठीक है। ऑब्वियसली आपका भाई साहब पी क्यू आर एम के पैरेलल है, तो इस दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो एस टी विल बी पैरेलल टू आर एम। तो अगर एस टी और आर एम पैरेलल हैं ऑन ट्रांसवर्सल एस आर, तो एंगल एस आर टी, आर एस टी प्लस एस आर एम, ये कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो 130 प्लस एस आर एम इज इक्वल टू 180, तो आपका ये हो गया भाई साहब 50 आया यार। 50 कैसे आया, यहाँ पे हमने अगर इधर इसको ड्रॉ किया होता तो 110 और इधर कितना था भाई साहब 70, है ना। ये वाला पूरा है 130, ये पूरा हो गया 130, 130 माइनस 70, यहाँ पे है 110, तो ऑब्वियसली ये वाला हो जाएगा 110। ये होगा 130, 130 से भाई साहब 70 माइनस करो तो 50 तो आएगा, 60 आएगा ना। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, 180। एस आर एम की वैल्यू आई, चलिए एस आर एम की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब 50 डिग्रीज, है ना। इसकी वैल्यू आई 50 डिग्रीज, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी। सो आपका यहाँ पे क्यू आर एम, ठीक है। सो 110 प्लस, तो ये हो गया आपका 60, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली 60। तो आप इधर से पैरेलल लाइन ड्रॉ करें या इधर से पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, यू विल इवेंचुअली अराइव एट दिस आंसर ऑफ क्यू आर एस बीइंग इक्वल टू 60, ठीक है। चलिए भाई साहब, इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, पी क्यू एट बी यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस, आर एस पे ये स्ट्राइक कर रहा है एट सी, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी। प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्या भाई साहब, क्या टाइम है, उसको बंद तो करके आइए। प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपको यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल, टाइम क्या है, ए बी और सी डी पैरेलल है, ये प्रूव करना है आपको। कैसे करेंगे भाई साहब, हाउ विल बी प्रूव दिस। देखो रिफ्लेक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आप लोगों को नहीं है ना, स्टेट बोर्ड वालों को है, ठीक है। रिफ्लेक्शन होता क्या है, ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपका बराबर हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो लेट्स से हमारा यहाँ पे हो गया बी एन और ये हो गया आपका बी एन डैश, सॉरी सी एन डैश, ये नॉर्मल्स हो गए, ठीक है। अभी देखो ये पैरेलल लाइन से, तो ऑब्वियसली ये वाले भी पैरेलल हो जाएंगे, है ना। ये नॉर्मल्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। एक्चुअली में ये आपके थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप है, क्योंकि आपने रिफ्लेक्शन अभी पढ़ा नहीं है। ये देखो इंसिडेंट रे में हमने क्या किया है, वहाँ पे देखो नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, वी आर बेसिकली ड्रॉन नॉर्मल्स, ठीक है। तो ये नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे और उसके हिसाब से ये प्रूव हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, एक्स प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y, तो आपका भाई साहब 2x इज इक्वल टू 2y। छोड़ो दे इसको। एम एन एन आर टू प्लेन मिरर्स, यहाँ पे भी वही है यार से, ओके। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या है भाई साहब, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। या पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो आपका ए बी और सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना हो जाएगा 180, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, एंगल पी क्यू आर भाई साहब कितना है 60 डिग्रीज है। एंगल पी आर क्यू कितना है भाई साहब 50 डिग्री है। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एंगल क्यू पी आर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या देखेंगे भाई साहब, आप ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल
इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 60 डिग्रीज, ठीक है। पी आर क्यू की वैल्यू कितनी है 50 डिग्रीज प्लस एंगल क्यू पी आर दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल क्यू पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्रीज माइनस 6 + 5 हो गया 11 और 10, तो ये कितना हो गया भाई साहब 70 डिग्रीज, ठीक है। एंगल क्यू पी आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 70 डिग्रीज, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, कभी भी अगर हम किसी साइड को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, या इस साइड को इधर एक्सटेंड कर दिया, इस साइड को इधर एक्सटेंड कर दिया, सो दीज विल बी नोन एज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल विच इज formed by producing or extending any one of its sides is called the exterior angle of a triangle। तो ये सारे एंगल्स हो गए आपके, ठीक है, एक ट्रायंगल में। और here angle A, B and C are called the interior angles of a triangle, ठीक है। So तो हमने यहाँ पे भाई साहब प्रोड्यूस कर दिया मतलब एक्सटेंड कर दिया, इस बी सी को ही हम आगे लाइन में एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हमको क्या मालूम है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसकी वैल्यू कितनी है बोलो 180 डिग्री, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ओके, अभी आप यहाँ पे आते हैं, देखो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए सी एम, अगर मैं यहाँ पे करूँ, देखो एंगल सी प्लस एंगल कौन सा ए सी एम, ये वाला एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ए सी एम, इसकी भी वैल्यू 180 डिग्री होगी कि नहीं, ठीक है। तो सी के साथ तुम ए और बी को ऐड करो तो भी तुमको 180 मिल रहा है। ये क्यों हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा बोलो, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा कि नहीं, दिस विल बी अ लीनियर पेयर, ठीक है। आपने क्या किया भाई साहब, बी सी को प्रोड्यूस किया है, तो बी सी को प्रोड्यूस किया मतलब ये बी सी एम आपका क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता है तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, दीज आर बेसिकली फॉर्मिंग लीनियर पेयर्स, ठीक है। तो एंगल सी प्लस एंगल ए सी एम, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये। तो देखो सी के साथ अगर आप ए और बी को ऐड करो तो कितना आ रहा है 180 डिग्री। सी के साथ अगर आप ए सी एम को ऐड करो, ये C है एंगल, और इसके साथ ACM को ऐड करो तो भी आपका कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो इसका मतलब A प्लस बी और ACM की वैल्यू बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। So the exterior angle of a triangle is equal to sum of 2 interior opposite angles। ये आपका exterior angle of a triangle, या इसको हम remote angle theorem भी बोलते हैं, ठीक है। तुम कहाँ से आ गए, इसको हम remote angle theorem भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेट बोर्ड की बुक्स में ये रिमोट एंगल थ्योरम दिया हुआ है, रिमोट एंगल थ्योरम या एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो रिमोट एंगल थ्योरम मतलब क्या बोलता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो इस तरह से अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, देखो यहाँ पे ये एक एक्सटीरियर एंगल बन गया, तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, लेट्स से इसका नाम है n, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा बोलो, ये वाले 2 ऑपोजिट एंगल्स के, ठीक है। अगर समझ लो मैंने इधर प्रोड्यूस कर दिया इधर, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा बोलो, ये वाले 2 एंगल्स के बराबर होगा, ठीक है। सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल sum of 2 interior opposite angles, exterior angle sum of 2 interior opposite angles, exterior angle sum of 2 interior opposite angles, ठीक है। इसी को हम भाई साहब एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ACM को हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। हर ट्रायंगल का 3 एक्सटीरियर एंगल्स होगा, एक इधर प्रोड्यूस करके, एक इधर प्रोड्यूस करके और एक उधर प्रोड्यूस करके। सो ऑल दीज आर बेसिकली नोन एज एक्सटीरियर एंगल। An angle that forms a linear pair with an angle of a triangle, कोई भी ऐसा एंगल जो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा हो with an angle of a triangle is known as an exterior angle of a triangle, ठीक है। So can we create one more exterior angle at vertex C? एक और हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे भाई साहब, ऐसे प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। ऐसे अगर मैंने प्रोड्यूस किया, यहाँ तो हमने BC साइड को प्रोड्यूस किया था, अभी हम AC साइड को प्रोड्यूस करें। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्यों ACM will be equal to BC, let's say n, बराबर क्यों होगा,
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ना, देखो ये क्रिस क्रॉस ही तो कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गया, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गया, तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। कल हमने पढ़ा था ना भाई साहब, ये और ये बराबर होता है, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बराबर, ठीक है। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो आप यहाँ पे हर एक पॉइंट पे दो एक्सटीरियर एंगल्स बना सकते हैं। इस वाले को हम एक्सटीरियर एंगल नहीं बोलेंगे भाई साहब, दिस इज नॉट एन एक्सटीरियर एंगल। इस एक साइड को प्रोड्यूस करके जो एंगल बनता है उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, इस साइड को प्रोड्यूस करके जो एंगल बनता है उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये वाला जो गफलत में बन गया है उसको हम एक्सटीरियर एंगल नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सी के बराबर ही होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो दो एक्सटीरियर एंगल बना सकते हो, ये वाला एक एक्सटीरियर एंगल बन गया और ये वाला, और ये दोनों बराबर होंगे। ये वाला एक्सटीरियर एंगल नहीं कहलाएगा क्योंकि ये तो बी के बराबर होगा। बी के साथ जो लीनियर पेयर बना रहा हो, मतलब बी के साथ जिसको ऐड करके मुझे 180 डिग्री मिले उसको एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, बी के साथ ऐड करके जिसको 180 डिग्री मिले उसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? इसी तरह से भाई साहब ऐसे कर लो, यहाँ पे इसके साथ ऐड करके जहाँ पे मुझे लीनियर पेयर मिल रहा है उसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, या ठीक है इसके साथ ऐड करके जिसको मुझे लीनियर पेयर मिला तो उसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, इज, तो ये वाले दो एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। एट ईच वर्टेक्स वी कैन क्रिएट टू एक्सटीरियर एंगल्स। नाउ लेट अस क्रिएट टू एक्सटीरियर एंगल्स ईच एट वर्टेक्स बी एंड ए। तो आपका भाई साहब बी में देखो ये वाला इस साइड को प्रोड्यूस किया, अभी हम इस साइड को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला एक आपका, ये दोनों हो गए आपके एक्सटीरियर एंगल्स। यहाँ पे भी भाई साहब इस साइड को प्रोड्यूस करने के बाद और इस साइड को प्रोड्यूस करने के बाद ये जो एंगल्स बनेंगे वो हो जाएंगे आपके एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो दिस विल बी एक्सटीरियर एंगल एंड दिस विल ऑल्सो बी एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। नाउ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल ए सी बी इज एन इंटीरियर एंगल, है ना भाई साहब, एंगल ए सी बी, तो इंटीरियर एंगल हो गया ये भाई साहब, ठीक है। एंगल ए एंड बी आर इंटीरियर एंगल, सो अपोजिट, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल ए सी बी किसके बराबर हो जाएगा भाई साहब? एंगल ए सी एम विल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस बी, ठीक है। इसी तरह से एंगल बी ए आर ये किसके बराबर हो जाएगा बोलो? या एंगल आर ए बी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एंगल बी ए आर विल बी एंगल बी प्लस सी, ठीक है। अभी ये वाला जो बन रहा है आपका एक्सटीरियर एंगल, मतलब सी बी पी या पी बी सी, ये किसके किसके बराबर होगा? कुंज, ये वाला एंगल किसी किसके बराबर होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है। सो एंगल पी बी सी विल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस सी। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल एंड द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल के साइड को अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो ये वाला जो एंगल बनेगा दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है दिस विल बी इक्वल टू दीज टू एंगल्स, ठीक है, पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, ठीक है। क्लियर है? कौन सा? फोर्थ है, फिफ्थ। इन द फिगर क्यू पी, यहाँ पे देखो क्यू पी, इन द फिगर क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो आपको दिया हुआ यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर है, ठीक है। क्यू पी को हमने एक्सटेंड किया है कहाँ पे? ठीक है, पॉइंट एस पे, और पी क्यू को हमने किस पे एक्सटेंड किया है भाई साहब? टी पे। एंगल एस पी आर ये कितना है? 135 है। एंड एंगल टी क्यू पी ये कितना है भाई साहब? 110 डिग्री है। फाइंड एंगल पी आर क्यू, आपको पी आर क्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे भाई साहब? ठीक है, हाउ विल वी डू दिस? तो देखो यहाँ पे हम एक एंगल को फाइंड कर लो भाई साहब, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखो एंगल टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर, ये कितना हो जाएगा बोलो? 180। वाई? दिस इज बेसिकली ड्यू टू बीइंग लीनियर पेयर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा लीनियर पेयर। 110 प्लस दिस एंगल, दिस विल बी 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। टी क्यू पी की वैल्यू कितनी है बोलो? 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर, इसकी वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री।
तो एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्रीज। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 70 डिग्रीज। ठीक है, ओके, आपको पी आर क्यू फाइंड करना है ना, पी आर क्यू, बस ये काफ़ी है। अभी आप क्या लिख सकते हैं, देखो एंगल आर पी एस इज इक्वल टू, एंगल आर पी एस इज इक्वल टू कौन कौन से एंगल हो जाएंगे बोलो, पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, पी आर क्यू क्या लिखेंगे आप, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, what does exterior angle theorem state? That the exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior opposite angles. Exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior opposite angles. तो RPS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RPS की वैल्यू हो गई भाई साहब 135 डिग्रीज। एंगल PQR की वैल्यू कितनी है 70 डिग्रीज प्लस एंगल PRQ। तो एंगल PRQ की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, दिस विल बी 135 minus 70, so this will be 5, 7 plus 6, 65 डिग्री। एंगल PRQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 65 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। तो एंगल QPR प्लस एंगल SPR, देखो QPR प्लस एंगल SPR उसको ले लिया है भाई साहब। ठीक है, मतलब हम इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं या इस एंगल को, दोनों में से किसी एक एंगल को हमको फाइंड आउट करना है, या तो Q को या तो P को। ठीक है, तो यहाँ पे P को फाइंड आउट किया जा रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 180। तो आपका QPR का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 45। अभी आप क्या लिख सकते हैं बोलो, इस एंगल को इन दोनों का सम लिख सकते हैं, है ना, 110 डिग्री इज इक्वल टू 45 प्लस दिस एंगल, तो ऑब्वियसली दिस एंगल इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो आपका भाई साहब दिस विल बी 110 इज इक्वल टू 45 प्लस PRQ। तो PRQ की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 65 डिग्री। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है। इन द फिगर एंगल X इज इक्वल टू 62 डिग्री। इतने गरीब हैं आप, एक कॉपी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बाप रे बाप। तो झुआ भर का बैग लाते क्यों हैं, क्या लाते हैं इसमें, बम कट्टा। पेपर एक तो भाई साहब दिमाग यहाँ पे लगाते नहीं है, ऊपर से रफ पेपर लाते हैं, उस पर सवाल करें, सब कुछ रफ में ही रहता है आपका, है ना। सेल्फ स्टडी की तो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं आप लोग, ऊपर से सब कुछ रफी में है। पता करने के लिए ही तो दिया गया है। ओके, एंगल X की वैल्यू कितनी है भाई साहब, यहाँ पे 62 डिग्री है। ठीक है, और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे YO और ZO। ठीक है, क्या हो गया भाई साहब, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, व्हाट इज बाइसेक्टर, व्हाट इज बाइसेक्टर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भाई साहब बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर। ठीक है, ये और ये बराबर और ये और ये बराबर, लेट्स से AB लिख दिया हमने। ठीक है, ओके, रिस्पेक्टिवली ऑफ XYZ फाइंड एंगल YOZ। ये वाला एंगल कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 62 है, ये 54 है, क्या हम एंगल XZY कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, एंगल XYZ प्लस एंगल YXZ प्लस एंगल XZY, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आरुष, देखो देखो इनको जरा, ओ इधर ध्यान देंगे जरा, कुंज कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, क्या यार ये तो एकदम एलिमेंट्री है। 180 डिग्रीज, तीन एंगल्स हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। नाम देखो ना एंगल्स के क्या क्या हैं, XYZ प्लस YXZ प्लस XZY। ठीक है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी XYZ की जगह पे आप क्या लिखेंगे, देखो XYZ की वैल्यू दी हुई है कितना 54 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गया आपका 54 डिग्रीज। YZX की वैल्यू नहीं मालूम, तो दिस विल बी, हाँ YZX की वैल्यू नहीं, क्या क्या क्या, हाँ YXZ, चलिए अच्छा इस सेकंड वाला ये हो जाएगा आपका 62
ठीक है, दिस वन विल बी 62 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स जेड वाई, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। ओके, यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 4 + 5 6, 6 + 5 11, 116 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो एंगल एक्स जेड वाई दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 116 डिग्रीज। 6 + 4 हो गया भाई साहब आपका 10, 7 से 1 हो गया 6, तो ये हो गया कितना 64 डिग्रीज, सो दिस विल बी बेसिकली 64 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल एक्स जेड वाई की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, एक्स जेड वाई इसकी वैल्यू कितनी होगी 64 डिग्रीज, ठीक है। ओके, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 64, और ये वाली वैल्यू कितनी है 54, ये पूरे एंगल की वैल्यू, ठीक है। ओके, अभी आपको एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, ठीक है। ओके, अभी हम इस वाले ट्रायंगल पे आते हैं, देखो इस वाले ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, ओ वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड हो जाएगा कि नहीं, एंगल ओ वाई जेड विल बी हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, सो दिस विल बी हाफ इंटू 54, दैट विल बी हाउ मच 27 डिग्रीज, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 27 डिग्रीज। क्यों ऐसा होगा बोलो, दिया हुआ है यहाँ पे आपको ओ जेड ओ वाई बाइसेक्स एंगल वाई, ठीक है, तो ये कितना हो गया 27 डिग्री। इसी तरह से एंगल ओ जेड वाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, so this will be half of angle 64 degrees, that will be 32 degrees. Why? Because आपका OZ bisects angle Z दिया हुआ यहाँ पे भाई साहब, ठीक है। ओके, तो इसकी इस ट्रायंगल में देखो, ये वाले ट्रायंगल में आपका OZY है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 27 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 32 डिग्रीज, ठीक है, 30 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल जेड ओ वाई, दिस इज इक्वल टू 180, ठीक है। एक बार आपने लिख दिया है रीज़न, तो उस रीज़न को फिर से उस सवाल में नहीं लिखना है, इधर मन है तो रहिए, वरना घर जाकर आराम कीजिए। ओ जेड वाई प्लस ओ वाई जेड प्लस जेड ओ वाई, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 180 डिग्री। ओ जेड वाई की वैल्यू कितनी हो गई, ओ जेड वाई की वैल्यू हो गई भाई साहब 32 डिग्रीज। ओ वाई जेड की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 27, ठीक है, प्लस एंगल जेड ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंगल जेड ओ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस, ठीक है, 7 + 2 9, 3 + 2 5, ठीक है, सो 180 डिग्रीज माइनस 59 डिग्रीज, सो दैट विल बी 9 + 1 10, 7 से 5 गया 2, 121 डिग्रीज। एंगल जेड ओ वाई की वैल्यू कितनी हो गई वैसे, वाई ओ जेड की वैल्यू कितनी हो गई 121 डिग्रीज। ओ जेड वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ जेड वाई की वैल्यू आपने निकाली है कितनी है 32 डिग्रीज, क्लियर है, 121 एंड 32 डिग्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ पे 62 + 54 आपने पहले क्या निकाल लिया भाई साहब, एक्स जेड वाई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, एक्स जेड वाई की वैल्यू आ गई आपकी 64 डिग्रीज, ठीक है। अब वाई और जेड ओ बाइसेक्टर्स हैं, तो एंगल ओ वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ 54 दैट इज 27 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह से ओ जेड वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ 64, ठीक है, हाफ ऑफ 64 दैट इज 32 डिग्रीज, ठीक है। अभी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे भाई साहब, ठीक है, उस ट्रायंगल में वाई ओ जेड प्लस जेड ओ जेड वाई कितना आ गया 180 डिग्रीज, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे 27 + 32 180, वाई ओ जेड की वैल्यू हो गई भाई साहब 121 डिग्रीज, सो दिस विल बी 121 डिग्रीज, क्लियर है। In the figure AB is parallel to DE and angle BAC is 35 degree and angle CDE is 53 degrees. Find angle DCE. DCE. चलिए फटाफट क्विक। तानिया सवाल करना है।
एक एक चैप्टर पे आपका टेस्ट हो रहा है भाई साहब। आपके यूनिट टेस्ट में या आपके टर्म्स में आपके 5-6 चैप्टर आएंगे पर सब्जेक्ट से, क्या करोगे फिर? हाँ, ओके यहाँ पे देखो ए बी और डी ई पैरेलल है, ठीक है। ए बी और डी ई आपका पैरेलल ये दिया हुआ है, ये दिस इज बेसिकली पैरेलल टू दिस। तो ए बी और डी ई अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल देखो जेड फॉर्म हो रहा है, ये वाला एक जेड का पॉकेट हो गया और ये वाला जेड का पॉकेट हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 35 लिख सकते हैं। वाई पिंकी नया इंटरनी, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, क्लियर है। ये 35 होगा तो ये भी भाई साहब आपका 35 हो जाएगा। तुम लोग इसके पहले भी इसको पढ़ चुके हो ना, तो कहाँ ये तो एकदम फ्लुएंटली आना चाहिए भाई साहब। ये तो मतलब 9th में आके तुम्हारा रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। पैरेलल लाइंस इज समथिंग दैट यू हैव डन अर्लियर, राइट। तो 35 और ये हो गया आपका 35, तो ये अगर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से ये बराबर हो गया। एंगल सी डी आपको 53 डिग्री दिया हुआ है। एंगल डी सी निकालना है, निकाल सकते हैं भाई साहब। इस ट्राइंगल में ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा पांडे? 180। तो ये दोनों एंगल्स का सम इस 180 से माइनस कर दोगे तो एंगल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, आर वी क्लियर ऑन द थॉट प्रोसेस, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये 35 डिग्री है, ये किसके बराबर होगा बोलो? ये 35, ये 53 और ये दिया हुआ है। डी सी ई बिलोंग्स टू विच ट्राइंगल? डी सी बिलोंग्स टू ऑब्वियसली डी सी ट्राइंगल पे बिलोंग करता है, ठीक है। ओके, तो अभी एंगल डी सी प्लस एंगल डी सी प्लस एंगल डी सी दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो 35 है तो वो भी कितना हो जाएगा? तो एंगल डी ई ए ऐसा भी लिख सकते हैं या एंगल डी ई सी ऐसा भी लिख सकते हैं। ये वाला एंगल किसके बराबर? देखो इस वाले एंगल के, क्योंकि वो भी एक जेड का पॉकेट है और ये भी एक जेड का पॉकेट है, ठीक है। तो डी ई विल बी इक्वल टू एंगल बी ए ई, ठीक है। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से हो गया भाई साहब ये, ठीक है। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो डी ई ए की वैल्यू कितनी हो गई? 35 डिग्री। डी ई ए और डी ई सी एक ही बात होगी, है ना। डी ई ए यहाँ तक लिखें हम या डी ई सी यहाँ तक लिखें, एक ही बात होगी। हम ए तक नहीं जा रहे हैं, सी तक ही कर रहे हैं, लेकिन एंगल की वैल्यू तो वही होगी ना, सेम। इट विल बी द सेम एंगल, क्योंकि ए सी इसका मतलब समझते हैं। ए सी ई ऐसा अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन। दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए सी ई आपका एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? डी ई सी इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो एंगल डी सी ई प्लस डी ई सी प्लस सी डी ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका 180, तो इसका मतलब हो गया भाई साहब आपका कितना? 92 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई की वैल्यू आपकी हो गई भाई साहब 92, ठीक है। इन द फिगर, ये क्या रिपीट हो गया क्या?
चलिए, इन द फिगर लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी। दोनों भाई साहब किस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट अ पॉइंट टी में, ठीक है। एंगल आर पी टी इज 95, एंगल टी एस क्यू इज 75। फाइंड एंगल एस क्यू टी। चलिए भाई साहब इसको जरा कीजिए फटाफट। देखो, जब भी ज्योमेट्री में सवाल मिले ना तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे सवाल को करना है। यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल है, तुमको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। दिस इज द एंगल दैट यू बेसिकली हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको? ये वाला एंगल को कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, एक तरीका क्या हो गया, सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 120। तो ये वाला एंगल तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि बाकी 2 एंगल सबको मालूम है। ये तीनों को ऐड करोगे तो 180 आएगा, तो ये वाला एंगल तुमको मालूम हो गया। अभी इस एंगल का ये वाला क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। तो इस वाले ट्राइंगल में तुमको ये वाला एंगल मालूम हो गया और ये वाला एंगल मालूम हो गया, तो इसको मालूम कर सकते हैं दोनों, तीनों को 180। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। छोटा प्रोसेस क्या हो जाएगा भाई साहब? एनीवन? थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे भाई साहब? व्हाट विल यू एग्जैक्टली डू? आप यहाँ पे क्या करेंगे? एक एक्सटीरियर एंगल, ये वाला जो है आपका एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है और इस ट्राइंगल के लिए भी ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो मैं अगर इसको देखूं, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसकी वैल्यू आ गई, यही चीज इन दोनों के बराबर होगी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? एंगल पी टी एस, एंगल पी टी एस इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो बोलो? एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो आर पी टी। इसको हम क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। स्टेट बोर्ड वाले इसको क्या लिख देंगे भाई साहब? रिमोट एंगल थ्योरम, रिमोट एंगल थ्योरम, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? तो एंगल पी टी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो, एंगल पी टी एस की वैल्यू हो गई, एंगल पी आर टी की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्रीज, ठीक है। एंगल आर पी टी की वैल्यू कितनी है? 95 डिग्रीज। तो 40 प्लस 95 दैट विल बी 135 डिग्रीज। एंगल पी टी एस की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 135 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर है? एंगल पी टी एस। अभी ये एंगल पी टी एस किसका एक्सटीरियर एंगल हो गया? उसका भी, ठीक है। तो एंगल पी टी एस को हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज टी एस क्यू, हेलो। तो ये हो गया आपका भाई साहब एंगल टी एस क्यू, टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी लिख सकते हैं हम, ऐसे बोलो। वही सेम भाई इस वाले ट्राइंगल के लिए इसका वैल्यू कितना है? बोलो 135 डिग्री, है ना। इसका वैल्यू कितना आ गया? 135। दिस इज इक्वल टू दिस, these टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। पी टी एस की वैल्यू डालो भाई साहब, कितनी है? 135 डिग्री। टी एस क्यू की वैल्यू कितनी है? 75 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? बोलो, एंगल एस क्यू टी विल बी इक्वल टू, इसको इधर लोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। सो दिस विल बी 135 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो एंगल एस क्यू टी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 60 डिग्रीज, ठीक है। एस क्यू टी की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्रीज। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके तो यहाँ पे भाई साहब लंबा मेथड है ये एक्चुअली, इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? पहले क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? पी टी आर, ठीक है। तो पी टी आर की वैल्यू कितनी आई? देखो, ये उसके बराबर हो जाएगा, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अभी हम फिर से वही कर रहे हैं। देखो, थोड़ा सा लंबा मेथड है यहाँ पे, आपको 3 स्टेप्स, मतलब 3 अलग अलग तरीके से 3 अलग अलग वैल्यूज निकालनी पड़ रही है, ठीक है। लेकिन आपका आंसर वही आएगा, 60 डिग्रीज, ठीक है। सो व्हाट आई सजेस्टेड वुड बी अ शॉर्टर स्टेप देन दिस वन। चलो भाई साहब, इसको करना है फटाफट।
उधर है, उधर उधर। चलो चलो जल्दी करना है, फटाफट निपटाना है भाई साहब इसको।